जादुई रोटी मेकर। सूरज और मोनिया का विवाह अभी कुछ समय पहले ही हुआ था। सूरज और मोनिया एक दूसरे से प्रेम करते थे। सूरज वैसे तो गांव का रहने वाला था, लेकिन नौकरी के कारण वो शहर में रहता था। जहां सूरज काम करता था, वहीं मोनिया भी काम करती थी। दोनों वहीं मिले, दोनों में प्रेम हुआ और दोनों पति पत्नी के बंधन में संबंध हो गए। समय के साथ साथ दोनों में प्रेम बढ़ता ही चला जा रहा था। दोनों एक साथ ऑफिस जाते, वापस आकर सूरज अपनी पत्नी को ढेर सारा प्रेम करता। दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। फिर एक दिन इनकी जिंदगी में एक नया भूकंप आया, जब सूरज की माता इसके घर आई। माता जी, आप नमस्ते माता जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तू सुना कैसा है? मैं भी एकदम ठीक। कितना कमजोर हो गया है, कुछ खाता पीता नहीं है क्या तू? देख तो सही कैसे छोटी सी शक्ल बना रखी है तूने। कुछ खाया पिया कर भाई। मेरे पास गाँव होता था तो तुझे देसी घी खिलाती थी, इतना मोटा कर रखा था तुझे, और अब देख कितना कमजोर हो गया है तू। माता जी, मैं बहुत खाता हूँ। हनी, कॉफी तैयार है, जल्दी से आ जाओ। मोनिया रसोई से सूरज को आवाज लगाती है। सूरज बेटा, ये लड़की की आवाज तेरे घर से काय को आ रही है? कि क्या है, बता मुझे। माता जी, मैं आपको बताना भूल गया। ये मोनिया है, मेरी पत्नी। क्या पत्नी? ये क्या कह रहा है तू? तूने बिना बताए विवाह कर लिया? ये मैं क्या सुन रही हूँ, विश्वास ही नहीं हो रहा। ये दिन दिखाने के लिए पैदा किया था मैंने तुझे कि तू बगैर बताए मुझे शादी कर लेगा? भाई गांव आता, मुझे बताता, मैं तेरी खुद शादी करती। ये कौन है, कहाँ से ले आया तू इसे? माता जी, मुझे क्षमा कर दें। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि बताने का समय ही नहीं मिला। दोनों की आवाजें सुनकर मोनिया रसोई से आती है और मोनिया को देखकर सूरज की माता गुस्से से बोलती है। अच्छा, तो अब समझी मैं, मेरे बेटे का तो कोई दोष नहीं है इसमें। तूने ये सब दिखा के मेरे बेटे को बहलाया फुसलाया है, तभी तो इसने माँ को बताए बिना ही शादी रचा ली। माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? मोनिया, जाओ नाइट ड्रेस चेंज करके आओ। मोनिया वहां से चली जाती है। ओएमजी, इट्स सो हॉरिबल। मैंने तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं देखा। अब ये क्या होगा? सूरज कैसे डील करेगा अपनी मॉम से? साड़ी पहन लेती हूँ, शायद मॉम हैप्पी हो जाए। मोनिया कपड़े बदलकर सूरज के पास खड़ी हो जाती है। माता जी, आप मेरी ये बात मान लें। देखें, सारा जीवन मैंने हर काम आपकी इच्छा से ही तो किया है। अब मेरे इस फैसले को मान लें। ठीक है, तू इतना कह रहे तो मान लेती हूँ, लेकिन इसे गांव लेकर आइयो, कुछ समय ये मेरे साथ रहेगी। मैं भी तो देखूं कोई काम वाम भी आता है इसको कि नहीं, ये बस फैशन ही आता है इसको। जी माँ, जब कहेंगी तब ले आऊंगा इसे गाँव। जब नहीं कल ये मेरे साथ जावेगी। और तू क्यों आएगा? तेरा काम होगा ना दफ्तर में, तो नुकसान हो जाएगा। तू जा, तू अपना काम कर। ये मेरे साथ ही आवेगी, मैं कल ही ले जाऊंगी इसे भाई अपने साथ। लेकिन माता जी, ले, मान ली तेरी एक बात, अब बस कर, मेरी भी बात मान ले। जी माता जी, जैसे आपकी मर्जी। मोनिया नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। देख जरा, तमीज नहीं है तेरी पत्नी को। इधर मैं बात कर रही हूँ और उधर मुंह फैला के चली गई। माता जी, मैं अभी आता हूँ। सूरज कमरे में जाता है तो मोनिया रो रही होती है। ओहो, मेरी जान, रो क्यों रही हो? मुझे नहीं जाना गाँव सूरज, मुझे आपके बगैर नहीं रहना, प्लीज। मुझे नहीं जाना। अच्छा अच्छा, रो नहीं, कुछ करता हूँ। चलो अब उठो, माता जी के लिए खाना बनाओ। ठीक है, लेकिन मुझे रोटी नहीं आती। वो तो रोटी खाती होंगी ना? हाँ, वो रोटी खाती हैं, मैं बाहर से ले आता हूँ, तू खाना तो बना। मोनिया रसोई में जूही के लिए खाना बनाने लगती है। जूही मोनिया को गौर से देखती है तो बहुत सुंदर। हम्म, मुझे क्या, इसकी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी मुझे। बहू, खाना बन गया? जी माता जी, बस हो गया। बाहर बैठी हूँ, लेकर आजा खाना जल्दी से। सूरज मोनिया को रोटी पकड़ाकर बाहर माता के पास आ जाता है। सूरज, रोटी तू बाहर से लाया है, इसे रोटी नहीं आती क्या बनानी? नहीं माता जी, वो खाना बना रही थी तो मैंने सोचा जल्दी से रोटी ले आऊं ताकि खाने में देरी ना हो। अगले दिन मोनिया जूही गांव चली जाती हैं। आजा बहू आजा, खड़ी क्यों है? ये मेरा घर है, बैठ जा बैठ जा। थोड़ी देर आराम कर ले, सामने वाला कमरा तेरा है, अगर सोना है तो जाके सो जा। फिर बाद में बताऊंगी तुझे कि कौन कौन सा काम करना है तुझे। मोनिया उठकर कमरे में आ जाती है और रोने लगती है। रोते रोते वो सूरज को फोन करती है।
कैसी हो मोनिया मेरी जान, दुखी मत हो, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। सूरज, मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा, प्लीज जल्दी से आ जाओ ना। हाँ हाँ मेरी जान, आ जाऊंगा। बहू, बहू। अच्छा सूरज, माता जी बुला रही हैं, मैं फिर से बात करती हूँ। जी माता जी। हाँ, मेरी कुछ दोस्तें आ रही हैं तुझे देखने। अच्छा सा खाना बना ले और ढेर सारी रोटियां बनाना। गाँव है ना, यहाँ रोटियां बड़ी खाती हैं महिलाएं। खाना तो ठीक है माता जी, पर ये ढेर सारी रोटियां। हाँ हाँ, 7 रोटियां भी। यहाँ तेरा सूरज नहीं है जो बाहर से रोटियां ला कर देगा तुझे, इधर तुझे खुद ही बनानी पड़ेगी रोटियां। जी माता जी। मोनिया रसोई में आकर सोचने लगती है कि वो रोटियां कैसे बनाएगी। बहू। जी माता जी। देख बहू, मेरे बेटे को किसी से तो शादी करनी थी, तुझसे ही करनी थी तो तुझसे कर ली। लेकिन आज खाना और रोटियां बनाना तेरी परीक्षा है। अगर तू इसमें सफल हो गई तो समझ जा कि तू पास हो गई है, और अगर सफल ना हुई ना तो मेरे बेटे की जिंदगी से जाना होगा तुझे। ये कहकर जूही चली जाती है। मोनिया रोने लगती है। अब मैं क्या करूं, कैसे बनाऊंगी रोटियां। रोते हुए मोनिया बाहर बाग में चली जाती है। वो बाग में देखती है कि एक परिंदा जख्मी पड़ा है। मोनिया सब कुछ भूलकर इस परिंदे को उठाती है और इसके पाँव में लगे कांटे को निकाल देती है। प्यारी चिड़िया, अब तुम ठीक हो, तुम्हारी परेशानी दूर हुई। और तुम्हारी परीक्षा दूर नहीं हुई अभी? हाँ, ये क्या तुम बोलती भी हो? हाँ, क्योंकि मैं जादुई चिड़िया हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल। तुम्हारी मदद का धन्यवाद, मैंने तुम्हारी भी मदद कर दी। रसोई में जाकर देखो और धन्यवाद कहती जाओ। ये कहकर चिड़िया उड़ गई। मोनिया रसोई में आई और देखकर हैरान रह गई कि वहां रोटी बनाने वाली मशीन पड़ी थी। मोनिया ने जैसे ही बटन दबाया तो ढेर सारी रोटियां निकलने लगीं। रोटियां बनते ही मोनिया ने खाना बनाना शुरू किया। खाने और रोटियों की खुशबू इतनी ज्यादा थी कि पूरे घर में फैल गई। जूही और इसकी दोस्तें रसोई में आईं। वाह जूही, तेरी क्या किस्मत खुली है, ऐसी बहू तो सबकी हो, सुंदर भी है और कामकाज में भी कितनी तेज है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। बहू, चलो खाना परोसो सबको। जी माता जी। खाना खाकर सब अपने घर चली जाती हैं। मुन्या अभी बर्तन साफ कर रही होती है कि सूरज आ जाता है। सूरज। मोनिया सूरज के गले लग जाती है। तुम्हारे बिना एक दिन बहुत दिक्कत से गुजरा है मेरा। सूरज मोनिया को किस करता है। बहू, तुम इस परीक्षा में सफल हुई हो, अब तुम सूरज के साथ जा सकती हो। खुश रहो हमेशा भाई, खुश रहो। मैं तुम दोनों को हमेशा खुश ही देखना चाहती हूँ। धन्यवाद माता जी। मोनिया अपने साथ जादुई रोटियों वाली मशीन भी लेकर गई, क्योंकि कभी कभी इसकी सास वहां दोबारा फिर से इसकी परीक्षा ले सकती थी।